हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में मैं आज स्थित सदिश और विस्थापन सदिश के बारे में बताऊंगा। तो स्थित सदिश, तो इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। पोजीशन वेक्टर। तो स्थित सदिश का अर्थ ये होता है कि भाई अगर आपने कोई निर्देश फ्रेम ले रखा है और उस निर्देश फ्रेम के अंदर कोई आपको पॉइंट दिया हुआ है, तो उस पॉइंट की स्थिति क्या है, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं कि ये कौन से तल के अंदर है। ये सपोज करो कि यहाँ पर आपको यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है P, इसके निर्देशांक हैं X, Y और Z। तो हम इसको इससे मिला दें, O से। जो भी हम किसी बिंदु की रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा ओरिजिन के सापेक्ष करते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। अब इसके कोऑर्डिनेट हमने दे दिए X, Y, Z। इसका मतलब है कि आपको इस X अक्ष पर ये कहाँ पर है, Y अक्ष पर कहाँ पर है, Z अक्ष पर कहाँ पर है, उसके लिए ये लोकेशन आ जाता है इसका। तो जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो त्रिविमीय सदिश होते हैं उनको हम A=AXI + AYJ + AZ के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या है, जो AX, AY, AZ जो वहाँ पर होते हैं वो यहाँ पर X, Y, Z होते हैं, जो इसके अंदर जो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो बिंदु P का स्थित सदिश R=XI + YJ + Z के। अब सदिश आपको इस तरीके से दिया हुआ है, तो इस सदिश के कोई अब X, Y, Z का मान इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो वो इस पर डिपेंड करता है कि भाई किस तरीके से इसको लिया गया है, किस तल के अंदर इसको लिया गया है। इसका परिमाण निकालें, R का परिमाण, तो ये =√(x² + y² + z²। तो किसी निर्देश तंत्र में किसी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले सदिश को स्थित सदिश कहते हैं। किसी निर्देश तंत्र में किसी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले सदिश को स्थित सदिश कहते हैं।
विस्थापन सदिश, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसमें क्या है कि भाई जैसे आपका यहाँ एक्स वाई जेड, मान लिया कि ये आपका पॉइंट है यहाँ पर, ये इसका स्थित सदिश यहाँ R1 है, ये वेक्टर P1 है और इसके निर्देशांक हैं x1, y1 और z1। अब मान लिया कि हम इस पॉइंट को यहाँ पर ले आते हैं कहीं पर, जो है समवेयर एल्स यहाँ। मान लिया कि आप इसको यहाँ पर ले आए, तो ये पॉइंट होता है P2, x2, y2 और z2, और इसको हम इससे मिला दें तो O के सापेक्ष इसकी जो स्थित सदिश है वो है आपका R2। तो अभी यहाँ से ये वेक्टर इस तरीके से हैं, ये वेक्टर इस तरीके से हैं। अब हम यहाँ से ये ले लें P1 से P2 तक, तो ये कहलाएगा डेल्टा R। तो ये डेल्टा R है, इसी को हम कहते हैं स्थित सदिश। बिंदु P1 के लिए ये देखें तो भाई R1 इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k, और बिंदु P2 R2 इक्वल टू x2i प्लस y2j प्लस z2k। अब आपको ये इससे सदिश निकालना, तो इसमें सदिशों का त्रिभुज नियम इसमें लगा दें। विस्थापन सदिश डेल्टा R इक्वल टू R2 माइनस R1। तो R2 का मान रख दें इसमें, तो ये डेल्टा R इक्वल टू R2 का मान है इसमें x2 i प्लस y2 j प्लस z2 के, ये तो हो गया, और माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k। अब इनको कंबाइंड करना है i से, j से, k से, तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। तो अब इनको हम रिप्रेजेंट करें भाई यहाँ पर, ये इक्वल टू डेल्टा x i प्लस डेल्टा y j प्लस डेल्टा z के, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा R। जहाँ डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस x1, डेल्टा y इक्वल टू y2 माइनस y1, और डेल्टा z इक्वल टू z2 माइनस z1। अब इस स्थिति विस्थापन सदिश का परिमाण निकालें तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, डेल्टा L इसका परिमाण स्क्वायर रूट डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा y
होल स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसका प्रमाण निकाल सकते हैं, और ये इसकी कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, तो इसमें डेल्टा आर का मान निकाल सकते हैं। ये तो मैंने त्रिविमी लिया है, अगर मान लो द्विविमी दे रखा हो तो इसमें एक विमा छोड़ दो, जैसे एक्स और वाई का दे रखा है तो जेड वाली टर्म्स को छोड़ दो सबको, और मान लो वाई और जेड का दे रखा है, एक्स का नहीं है तो एक्स वाली टर्म्स को छोड़ दो, और अगर मान लो वाई वाली टर्म्स नहीं दे रखी तो वाई वाली टर्म्स को छोड़ दो इसके अंदर से, तो द्विविमी के अंदर आ जाएगा द्विविमी। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो एक विमीय या द्विविमीय कर सकते हैं इसमें। थैंक यू।